नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 9 मार्च के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो अब आपके मेन अपडेट रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है वो एचपीयू यूजी एग्जामिनेशन फॉर्म में अगर अभी भी फ्रेश रीअपेयर और लेट कॉलेज कैपेसिटी का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो उसका रीज़न क्या है, तो उस केस में क्या करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीयू यूजी डेट शीट कब तक जारी हो सकती है उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के यूजी एग्जामिनेशन फॉर्म एंड जो एग्ज़ाम शेड्यूल है उसके बारे में बात करेंगे। साथ में ही एचपीयू और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो पीजी के एंट्रांस एग्ज़ाम होने हैं, जो न्यू सेशन में पीजी की एडमिशन्स होनी है वो कब तक होंगी, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयू एंड एसपीयू बीएड का जो एंट्रांस एग्ज़ाम होगा उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे कि ये जो एग्ज़ाम है वो कब तक होगा, इसके फॉर्म कब तक आएंगे, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एच पी डी एल ई डी का जो एंट्रांस एग्ज़ाम होता है यानी कि जो जेबीटी का एंट्रांस एग्ज़ाम होता है उसका, और जो टैट का एग्ज़ाम शेड्यूल है वो भी यहाँ पे जारी हो गया है, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड धर्मशाला की, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड धर्मशाला ने डीईएलईडी का जो कॉमन एंट्रांस एग्ज़ाम होगा यानी कि जो आपका जेबीटी का एंट्रांस एग्ज़ाम होगा उसका, और जो टैट के एग्ज़ाम होंगे उनका शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो डीईएलईडी का सीईटी यानी कि कॉमन एंट्रांस एग्ज़ाम होगा वो यहाँ पे 10 जून 2023 को करवाया जाएगा, और इसके रिगार्डिंग जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 1 मई से जो है वो फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसी के साथ जो टैट के एग्ज़ाम हैं वो यहाँ पे जून और जुलाई में चलेंगे, और इसी के साथ ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसके, ये 15 मई 2023 से जो है वो आ जाएंगे। तो जो जेबीटी टैट का जून का एग्ज़ाम है वो 18 जून को, शास्त्री टैट का 18 जून को, टीजीटी नॉन मेडिकल का 25 जून, लैंग्वेज टीचर जो आपका एलटी का एग्ज़ाम है वो भी 25 जून को यहाँ पे आयोजित जो है वो करवाया जाएगा। इसी के साथ टीजीटी आर्ट्स और टीजीटी मेडिकल का जो एग्ज़ाम है वो 29 जून को करवाया जाएगा। साथ में ही पंजाबी टैट और उर्दू टैट का एग्ज़ाम जो है वो 2 जुलाई को करवाया जाएगा। इसी के साथ नवंबर वाले का नोटिफिकेशन भी यहाँ पे जो है वो आ गया है, तो इसके रिगार्डिंग जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 1 नवंबर से फिल होने स्टार्ट होंगे। और जो नवंबर में आपके टैट के एग्ज़ाम होंगे तो जेबीटी टैट 26 नवंबर, शास्त्री टैट 26 नवंबर, टीजीटी नॉन मेडिकल 27 नवंबर, एलटी 27 नवंबर, टीजीटी आर्ट्स और टीजीटी मेडिकल जो है वो 3 दिसंबर को आयोजित जो है वो करवाया जाएगा। इसी के साथ टैट पंजाबी और टैट उर्दू का जो है वो 9 दिसंबर को यहाँ पे आयोजित जो है वो करवाए जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें कि एचपीयू की जो डेट शीट है यूजी की वो कब तक जारी हो सकती है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम है बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के, वो यहाँ पे 6 मार्च से जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। और आप लोग आगे देख सकते हो कि जो आपके एग्ज़ाम है वो अप्रैल मई 2023 में जो है वो करवाए जाएंगे। तो यहाँ पे जो डेट शीट है एचपीयू यूजी की वो यहाँ पे मार्च 3rd वीक में आ जाएगी। तो जैसे ये डेट शीट आएगी मैं आपको जो है बाय वीडियो इन्फॉर्म कर दूंगा। तो मार्च 3rd वीक में आपकी डेट शीट यहाँ पे आ जाएगी, और उसके बाद 4th वीक तक आपके एडमिट कार्ड भी जो है वो आ जाएंगे, और आपके जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में यहाँ पे स्टार्ट होंगे, और अप्रैल से मई तक जो है वो ये एग्ज़ाम आयोजित करवाए जाएंगे। इसी के साथ एचपीयू के जो कुछ एक स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जामिनेशन फॉर्म में अभी भी फ्रेश रीअपेयर और जो लेट कॉलेज कैपेसिटी है उनके ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, तो उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न यही है कि ऐसे स्टूडेंट्स के रिजल्ट अभी अपडेट नहीं हुए हैं। जैसे किसी ने यहाँ पे पहले ही रीअपेयर का एग्ज़ाम दिया था तो उसके रिजल्ट भी अभी नहीं आए होंगे, अगर उसके, तो उसका जो ऑप्शन है वो नहीं आएगा। अगर जिनके रिजल्ट आ गए हैं उनका ऑप्शन जो है वो 4-5 दिन के अंदर रिजल्ट के बाद आ जाता है। और कुछ एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने री इवैल्यूएशन भी फिल करी है, तो उसी वजह से उनका रिजल्ट अभी जैसे पेंडिंग है, तो उनके ऑप्शन वहाँ पे नहीं आ रहे हैं। तो ये सारे ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि आपके रीअपेयर या जो री इवैल्यूएशन आप लोगों ने फिल करी है उसके रिजल्ट अभी नहीं आए हैं, तो उसी रीजन की वजह से आपके वहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ये जो ऑप्शन है जैसे आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके 4-5 दिन के बाद वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। तो इसके रिगार्डिंग जैसे आपका रिजल्ट आएगा उसी के बाद वहाँ पे ऑप्शन आएंगे, और एक बार जो है वो आप लोग एचपीयू भी जरूर कॉल कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो है वो 12 मार्च लास्ट डेट निर्धारित की गई है, तो अब एक्सटेंड होगी नहीं होगी इसके रिगार्डिंग भी कोई ऑफिशियल अपडेट यहाँ पे नहीं है। तो जिनके भी ऑप्शन नहीं आ रहा है वो एक बार एचपीयू कॉल कर लें। बाकी जैसे रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के 4-5 दिन के बाद ही वहाँ पे ऑप्शन जो है वो आता है। और यहाँ पे जैसे आपका रिजल्ट 12 मार्च के सपोज उसके बाद भी आता है, ऐसे तो होप है कि 12 मार्च से पहले पहले आपके रिजल्ट जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन जैसे आपका जो रिजल्ट है 12 मार्च के बाद यहाँ पे आते हैं,
तो वहाँ पे भी आप लोग जो है वो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म ईजिली फिल कर पाओगे। तो जिनके ऑप्शन आ गए हैं वो 12 मार्च से पहले पहले एक बार जो है वो फिल कर लें। अगर जिनके ऑप्शन नहीं आए हैं तो उनके ऑप्शन जो है वो जैसे रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के 4-5 डेज़ के विदिन जो है वो उनके ऑप्शन आ जाएंगे और उसके बाद जो है वो अपने एग्जामिनेशन फॉर्म वो ईजिली यहाँ पे फिल कर पाएंगे। बाकी इसके रिगार्डिंग डेट एक्सटेंड या कुछ और कोई अपडेट आएगा रिजल्ट के रिगार्डिंग, तो मैं आपको जो है वो एक बार फिर से बाय वीडियो यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट, अब अगर हम लोग यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की बात करें, तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन था अब यहाँ से जो है वो चला गया है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन हो रहा था यूजी फर्स्ट ईयर में वो अब क्लोज हो गया है। तो आप लोग यहाँ पे नोट देख सकते हो कि एनरोलमेंट फॉर्म इज क्लोज नाउ, तो आपके जो फॉर्म है वो क्लोज हो गए हैं। अब जो है वो जो भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा है उनके रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होंगे। तो अभी तक मैक्सिमम जितने भी यूजी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले भी रजिस्ट्रेशन करा था उनके अभी तक रजिस्ट्रेशन नंबर मैक्सिमम के यहाँ पे नहीं आए हैं, कुछ एक स्टूडेंट्स के ही जो है वो आए हुए हैं। तो आपके जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपके कॉलेज में आ जाएंगे, या तो आपको आईडी पे भी जो आपकी मैसेज है वो आ जाएगा। तो आप चेक करते रहना जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन करा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर आ तो नहीं गए हैं या कोई वहाँ पे प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर किसी का फॉर्म भी रिजेक्ट होता है तो वो भी मैसेज वहाँ पे ईमेल पे आ जाता है, तो आप लोगों ने अपनी ईमेल प्रॉपर्ली चेक कर लेनी है। बाकी ये अपनी वेबसाइट पे भी जो है वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे वो अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से भी आप लोग चेक जो है वो कर पाओगे। तो जो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे क्लोज हो गया है। अब बात करें कि आपके एग्जामिनेशन फॉर्म कब तक आएंगे, तो जैसे अभी जो है वो आप लोग देख सकते हो कि सेकंड वीक जो है वो यहाँ पे चल पड़ा है और आपके रजिस्ट्रेशन नंबर अभी जनरेट होने हैं। तो यहाँ पे आप लोग होप लगा के चलो कि जैसे थर्ड वीक के लास्ट मार्च तक जो है वो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे जनरेट हो सकते हैं, और बाकी जो भी आपके एग्जामिनेशन फॉर्म हैं वो मार्च लास्ट वीक तक ही जो है वो आएंगे, और आपके जो भी एग्ज़ाम है वो अप्रैल और मई में ही जो है वो आयोजित किए जाएंगे। बाकी जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के अंदर अभी भी सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो उनके एग्ज़ाम तो अभी भी जो है वो एचपीयू के अकॉर्डिंग ही होंगे। बाकी जो यूजी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पे जो है वो मार्च लास्ट वीक तक जाते हैं, और बाकी जो उनके एग्ज़ाम हैं वो अप्रैल और मई में आयोजित किए जाएंगे। तो जैसे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है ये एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए जैसे जो है वो कम टाइम ही देती है, तो ये कम से कम 7 डेज़ या 10 डेज़ तक का ही टाइम देगी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का। तो लास्ट वीक तक आप देख सकते हो कि मार्च तक आपके यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म आ जाएंगे और एग्ज़ाम जो है वो आपके अप्रैल मई में आयोजित जो है वो किए जाएंगे। नेक्स्ट, अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मुझसे जो है वो बड़े ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि जो पीजी के एंट्रांस एग्ज़ाम है और जो बीएड के एंट्रांस एग्ज़ाम है वो कब तक होंगे। तो मैं आप लोगों को एक बार बता देना चाहूँ कि इस बार जो पीजी के एंट्रांस एग्ज़ाम है वो एचपीयू अपनी तरफ से अलग से लेगा और जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी है वो अपनी तरफ से जो है वो अलग से लेगी। पहले जो है वो एचपीयू ने ही इनके एंट्रांस एग्ज़ाम लिए थे और उसी के बेस पे जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में भी जो है वो एडमिशन्स हुई थी। लेकिन इस बार जो दोनों यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने अपने एंट्रांस एग्ज़ाम जो हैं वो अलग अलग यहाँ पे लेंगी। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक साथ ही बात करें कि एचपीयू और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो पीजी के एंट्रांस एग्ज़ाम होने हैं वो कब तक होंगे, तो इसके रिगार्डिंग जैसे पहले होता था कि मई में जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, तो इस बार भी आप लोग होप लगा के चल सकते हो कि जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी है और जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है उनके पीजी के एंट्रांस एग्ज़ाम के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे मई में जो है वो आ जाएंगे, और जो आपके एग्ज़ाम है यहाँ पे जो एंट्रांस एग्ज़ाम होगा वो यहाँ पे जून में आयोजित जो है वो करवाया जाएगा। इसी के साथ अब अगर हम लोग यहाँ पे बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम की बात भी कर लें तो एचपीयू जो है वो इस बार अपना अलग से एग्ज़ाम लेगा और जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी है वो भी यहाँ पे अपना अलग से एग्ज़ाम जो है वो लेंगी। तो इनके एप्लीकेशन फॉर्म भी जो है वो आप लोगों को मई में देखने को मिल जाएंगे, और ये जो आपके एग्ज़ाम है ये भी जो है वो जून में आयोजित या मई लास्ट में जो है वो आयोजित किए जाएंगे। या इसके रिगार्डिंग अगर पहले ही हो जाता है तो इसके रिगार्डिंग आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अप्रैल लास्ट में भी देखने को मिल सकते हैं। तो अप्रैल लास्ट या मई में जो है वो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म आ जाएंगे, और जो आपके एंट्रांस एग्ज़ाम है पीजी हो चाहे बीएड हो ये मई लास्ट या जून के स्टार्टिंग में जो है वो आयोजित करवाए जाएंगी। और इसके रिगार्डिंग जैसे ही कोई और अब भी अपडेट आएगा तो मैं आपको जो है वो बाय वीडियो एक बार फिर से यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट आता है, आपकी कोई क्वेरी है या आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पर मुझे एक पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पर मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो वो करूँगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।